शून्य माँ। आज हम सब का ये नव वर्ष को नया जन्म हो रहा है। पिताजी ने हमें नया जन्म दिया है। तो गर्भ दो तरह का होता है। एक गर्भ होता है कि जब हम अपने माँ के गर्भ में आकर के अंदर पलते हैं, 9 महीने तक हमारा पालन पोषण हमारी माँ करती है। उसमें पिता का भी रोल है, माँ का भी रोल है। आपकी जो इंद्रियां हैं वो 50% मैस्कुलिन है, 50% फेमिनिन है। तो जब ये दोनों इंद्रियां का मिलन होता है तो हम एक इंसान की उत्पत्ति होती है, उसको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर। तो हम सब अर्धनारीश्वर हैं। अब इस अर्धनारीश्वर की जो शक्तियां हैं जगाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम परम पिता परमात्मा के गर्भ में जाते हैं। वो हमारा असली और दूसरा जन्म होता है। उस जन्म के लिए हमें जन्म दर जन्म तपस्या करनी पड़ती है और उस तपस्या से ही हमें शून्य जी महाराज की प्राप्ति होती है। आशीर्वाद तो सतगुरु को बरसता है दिन रात, लेकिन कौन ग्रहण कर पाते हैं? जिनकी झोलियां खुली हैं, जिन्होंने अपना आपा सब खोल रखा है और जो वहाँ नहीं है यहाँ है, उनको मिलता है। अगर आपके कर्मास बहुत अच्छे होंगे, आप ऐसे घर में जाएंगे जहाँ पर आपको सोने चांदी के चम्मच से खिलाया जाएगा। आपका कर्मा जो है वो निर्धारित करता है कि किस गर्भ में आपने जाना है। जिना दे सिर उत्ते हथ गुरादा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰਵੇ ਲੋਕੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਗੁਰਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰਵੇ ਲੋਕੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾ सतगुर ते छड़िया ओही तालंग देने पार वे लोको। सालों साल पहले जब शून्य जी महाराज एवं गुरु माँ रामगढ़ आश्रम में आए, तब यहाँ मरुथल हुआ करता था। उनके चरण पड़ते ही मानो हवाएं बदलने लगी, पेड़ पौधे नाचने लगे और देखते ही देखते ये मरुथल कब एक दिव्य स्वर्ग में बदल गया पता ही नहीं चला। गुरु और कृपा ही केवलम, कुछ और नहीं, कुछ और चाहिए नहीं। क्या चाहिए? हम सत्संगों में आए, पिताजी के पास बैठे, सत्संग सुने, पर उनको जीवन में ना उतार पाए, उनको अपनी डे टू डे लाइफ में ना उतार पाए। तो उसके लिए मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ। कहीं ना कहीं बड़ा गिल्ट होता है कि पिताजी के साथ इतना वक्त रह कर के, उनके सानिध्य में रह कर के भी हम उस पार ब्रह्म के बारे में ना जान सके, अपने आप को ना जान सके, तो हमारा जो आना है ना इस दुनिया में वो एक तरह से वेस्ट गया। अगर तुम निमित्त मात्र हो, पूर्ण रूप से समर्पित हो, शरणागत हो और भूले हुए हो बाहर के संसार को, तो कोई कारण नहीं हो सकता कि तुम्हारे ऊपर उस अमृत की वर्षा ना हो। सतगुरु दे द्वारे आके मंगणो न संगिए, सतगुरु प्यारे तो बस नाम ही मंगिए। सतगुरु प्यारे तो बस नाम ही मंगिए। जब तुम उसको स्मरण करते हो तो कोई कारण नहीं रह जाता कि तुम्हारे दुख बच जाएं, सब समाप्त। कि शून्य जी महाराज का जो आशीर्वाद है वो कई कई जन्मों के तपस्या के बाद आपको मिलता है। क्योंकि शून्य क्या है?
शून्य और टाइम एंड स्पेस के परे की अवस्था है। और ज़रूरी नहीं कि इसी जीवन काल में आप उस प्राप्ति को पा जाओगे, पर उसकी कोशिश करते रहना चाहिए। ये एक ऐसी क्लास है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और ये जो पढ़ाई है ये वहाँ छूटेगी नहीं। ये आप जब फिर से इन पंच तत्वों को छोड़ करके उस शून्यता में विलीन हो जाएंगे तो फिर से आपका जब नया गर्भ मिलेगा आपको, और वो गर्भ कैसे मिलेगा? आपके जो आज के कर्मास हैं। अभी मैं यहाँ बैठा था, आप उधर दूर तक बाहर तक छाए हुए हो, तो मैं एक एक तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। आपको आशीर्वाद भरपूर मिले। और परमात्मा पता क्या कहता है? मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ 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 भी हूँ। सब जगह वो है। जीना सिमर लिया नाम गुरादा, ओ नानू कादा डरवे लोको। आपकी सेवा में उतरा हुआ परमात्मा, तुम उसको ढूंढते हो। कष्ट कब आता है? लोग आते हैं, अनिष्ट हो गया, दुख आ गया, मैंने कहा तुमने उसका हाथ छोड़ दिया। अरे ये हाथ तेरा उसने पकड़ा हुआ है, तूने नहीं पकड़ा हुआ। तेरी तरफ से तो कोई पकड़ है ही नहीं। उसने पकड़ रखा है कि मेरा बच्चा बर्बाद ना हो जाए। लेकिन मेरी गारंटी तो सदा से मौजूद है कि तुम एक कदम चलो उस पथ पे, देखना क्या नज़ारा होता है। पहले कदम पर ही मंजिल है, तुम कदम ही नहीं रखते पथ पर। आप सबका सुख मांगना शुरू कर दो, सबका, समस्त संसार का, पूरे जीव जंतुओं का, हर शय का। और उस शून्यता में एक सेकंड के लिए आप स्थित हो जाएं, जो कि टाइम एंड स्पेस से परे है। और आप महसूस करेंगे जैसे ही आपने समस्त प्राणियों, समस्त संसार, पूरी कायनात का सुख मांगा, उनका भी जिनको आप जानते भी नहीं, तो स्वतः यूनिवर्स से आपके ऊपर खुशियां बरसने लगेंगी। सोने से पहले ये सोचा करो कि आज के दिन तुमने किसी के आंसू पोंछे, किसी पे कृपा की, किसी पे दया की, किसी के जीवन में हंसी लाए हो। जीना दे सिर उत्ते हथ गुरादा, ओ नानू कादा डरवे लोको। तुम हंसने लगोगे, दूसरा हंसेगा, तीसरा हंसेगा, चौथा हंसेगा, वो हंसी सारी दुनिया में फैल जाएगी। तुम ही निर्माता हो अपने जीवन के। जैसे आज बिताओगे वैसा ही तुम्हारा कल होगा। अगर आपने एक भी शख्स को आज खुशी दे दी, जो गम में है उसको खुशी दे दी, तो जानते रहना कल का दिन 10 गुना 20 गुना खुशियाँ तुम्हारे लिए लेके आएगा। उस लेखे को भी बदलने की कोशिश करता है, झगड़ा करता है तुम्हारी नियति से, तुम्हारी किस्मत से, और जो नहीं भी तुम्हारी किस्मत में वो पैदा कर देता है। ये सतगुरु को, ये जो सत्संग चलते हैं, ये जो आशीर्वाद दिए जाते हैं, इसका एक ही मकसद है कि तुम्हारे जीवन उल्टी चाल छोड़ करके सीधी चाल पे आ जाएं। बोलिए शून्य जी महाराज की, आज के आनंद की। सबको मेरा प्यार। राधा स्वामी। खुश रहो।